नमस्कार दोस्तों, रिकी चड्ढा एस्ट्रो हीलर चैनल से। आज रविवार है और जैसे मैंने वादा किया हुआ है आप लोगों से कि मैं हर रविवार को आपके सामने हमेशा एक वीडियो प्रस्तुत करूंगा जिसका सीधा संबंध आध्यात्मिक चीज़ों से होगा। आज के ज़माने में देखा गया है कि काफ़ी सारे लोग यकायक अचानक से उनका उनका एक आकर्षण बढ़ता जा रहा है। आध्यात्मिक वो जो पाथ होता है उस पर लोग चलने लगे हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक में क्या फ़र्क है ये आपको मैं समझा चुका हूं, लेकिन जब इसकी शुरुआत होती है ये एक कठिन दौर होता है, ये मैं बता चुका हूं आप लोग को। मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव हम में देखे गए हैं। अब कभी कभी ये बदलाव जो होते हैं ये हमें बड़ी ही परेशानी में डाल देते हैं, क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं कि इसका कारण क्या है। आज जिन कारणों की मैं बात कर रहा हूं वो आपको आपके शारीरिक, मतलब उसको हम कहते हैं फिजिकल, आप देख पाओगे कि ये आपके साथ में ऐसा घटित हो रहा है। लेकिन वीडियो के शुरुआत में ही आप लोगों से मैं कह दूं कि जो बातें मैं करने जा रहा हूं उसमें से जो भी बातें मैं आपसे भी कहूंगा, इसमें से कोई भी चीज अगर आपके साथ हो रही है तो आपको आपके डॉक्टर से संपर्क करना है। जब डॉक्टर कहे कि हाँ ऐसे कुछ रिपोर्ट में कुछ निकल के नहीं आ रहा, तब आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं। ऐसे कुछ साइन है, ऐसी कुछ चीजें हैं जो आपको आपके फिजिकल लेवल पे आपको दिखाई पड़ेंगी। जैसे कि नंबर 1, पहला, आपके सर के आसपास में कुछ चीजें आपको ऐसे लगेंगी कि जैसे कोई आपके सर को सहला रहा है, कहीं पे खारिश हो रही है, एक अजीब सी आवाज़ आपके दिमाग के अंदर घर कर रही है। जैसे कि रात को जब हम सोते तो मच्छर कैसे भूं 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 करता है, उस तरह से कुछ होगी। कोई प्रेशर आपके दिमाग के अंदर, ब्रेन में आपको लगेगा कुछ तो हो रहा है और आप समझ नहीं पाओगे। अब यहाँ पे आपके जिसको हम गाइड्स कहते हैं या जिसको हम स्पिरिट्स कहते हैं, और अगर आपका इन पे विश्वास है तभी ही ये बात को सुनना। आपके जो गाइड्स हैं वही आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये इस चीज को समझाना या आपका समझना लगभग कभी कभी बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि सभी लोग इसे समझ नहीं पाते हैं। अगली चीज है कि आप अचानक से, जिसे हम सेंसेस कहते हैं, जैसे कि छूना, सूंघना, जबान, दृष्टि, ये जो हमारे सेंसेस हैं वो अचानक से बहुत ज्यादा तीव्र हो जाएंगे। इसको हम बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन हो जाता है। आपको छोटी छोटी आवाजें कभी ऐसा लगेगी कुछ सुनाई पड़ रही है, बाकी लोग बोलेंगे हमें तो कुछ आवाज नहीं आ रही है, आप बोलोगे नहीं मुझे कोई आवाज आ रही है। रंग को जब आप देखोगे, लाल, पीला, हरा जब देखोगे तो आपको वो ज्यादा ब्राइट नजर आएगा। अगर आप परफ्यूम वगैरह लगाते हो तो आपको वो चीजें ज्यादा, उसकी सुगंध आपको ज्यादा आएंगी। आपकी जबान का जो टेस्ट है, आपको कोई भी चीज खिलाई जाए तो उसमें पड़ी हुई कोई भी एक चीज, जैसे इस चीज में इलायची है, इस चीज में ये है, इस चीज को आप पहचान पाओगे। चाहे वो खाने का पदार्थ हो या पीने की कोई चीज हो, आप देख पाते हो। तो कुल मिलाकर के ये जो सेंसेस हैं आपके बहुत ज्यादा एम्प्लीफाई हो चुके होंगे। दूसरी है आपके खाने पीने की जो प्रकृति है, जो स्टाइल है, लाइफ स्टाइल है, उसमें कोई चेंजेस हो सकते हैं। आपकी सबसे पहले बॉडी में चेंज आता है, फिर
खाने पीने की चीज़ों में आता है और फिर लाइफस्टाइल में आता है। सबसे पहले बॉडी, जिस्म में दर्द रहेगा। जैसे फ्लू में हम कोई कैसे बोलते हैं कि मेरे में जान नहीं है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मेरे में ताकत नहीं है उठ करके कुछ काम करने की, इस तरह की आपको चीज़ें लगेंगी। आपका जो हाजमा है, आपका जो पेट है या पेट फूल जाना, ऐसी शिकायतें होंगी। सेक्स को लेकर के कुछ चेंजेस आपके उसमें आएंगे। ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है ये, और इसलिए है क्योंकि आपकी जो बॉडी है, आपका जो जिस्म है, वो अंदरूनी तौर पे कुछ प्रक्रिया कर रहा है, चेंजेस हो रहे हैं उसके अंदर, और आपकी समझ में नहीं आएगा कि आपके साथ में ये हो क्या रहा है। और आज अगर मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, वो मैं उन्हीं लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर ऐसा हो रहा है तो शांत, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है। दूसरी है आपके वज़न में, मतलब जिस्म के वज़न में, बॉडी वेट जिसको कहते हैं, उसमें बदलाव, क्योंकि अभी आपकी खाने पीने की जो आदतें हैं वो चेंज हो जाएंगी, और इसी वजह से आपका जिस्म, आपकी बॉडी आपसे बात करना शुरू करता है। वो कहता है आपसे कि ये चीज़ें आपको खानी है और ये चीज़ें आपको नहीं खानी है, क्योंकि अंदरूनी तौर पे बॉडी को पता है कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। विटामिन की है, कैल्शियम की है, इसकी है, उसकी है। तो कभी कभी वो बॉडी का वेट आपका बढ़ जाता है और कभी कभी वो घट जाता है। अब घटता क्यों है? सबसे पहले देखते हैं कि बॉडी का वेट घटेगा क्यों। घटेगा इसलिए क्योंकि अब आपकी बॉडी आपको बोल रही है आपको ये चीज़ें नहीं खानी है, इसको कम कर दो। आप कम कर दोगे, आपका जिस्म आपको सोने नहीं देगा, वो आपसे कहेगा आप बहुत सो रहे हो, कम कर देगा। और उसकी वजह से, क्योंकि वो आप सो कम रहे हो, खा कम रहे हो और काम आपका ज़्यादा है, तो स्वाभाविक तौर पे आपकी बॉडी वेट गिरने ही वाला है। और बढ़ता भी है बहुत लोगों का, ज़्यादातर लोगों का बढ़ता है। इसमें जब हम लोग बॉडी को जो चेंजेस चाहिए उसके लिए काफ़ी एनर्जी चाहिए, और एनर्जी का सबसे कॉमन चीज़ जो है वो है फैट, चर्बी। उसका रिक्वायरमेंट बॉडी को उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लगता है। तो आप खाओगे, अधिक खाओगे और बहुत ज़्यादा सोओगे। 8 घंटे की नींद भी आपको पर्याप्त नहीं होगी, आप इतना सोओगे, इसके वजह से आपका बॉडी वेट बढ़ सकता है। आपकी बॉडी ही ये फैसला करेगी कि आपको क्या खाना है, कितना खाना है, क्योंकि आपकी बॉडी को ही पता है कि ये जो जिस्म है ये एक वाहन है, इसे चलाने में कितनी ऊर्जा खपने वाली है, ये आपसे ज़्यादा आपका माइंड और आपकी बॉडी को समझ में आता है, और ये आपकी मदद कर रही है। दूसरी है जैसे कि कोई चीज़ को देख करके आपको मन करता है खाने के लिए, तलब, जिसे हम तलब कहते हैं, मुझे इस बात की तलब लग रही है। जिस्म का, बॉडी का अपना एक सिस्टम होता है। अगर आपको कोई चीज़ की तरफ आकर्षित हो रहे हो कि आपको ये खाने को दिल करता है, जबकि इससे पहले आपको ये चीज़ खाने का कभी मन नहीं करता था, तो आप समझ जाना कि आपकी बॉडी आपको बता रही है कि ये आपकी जिस्म की ज़रूरत है। वेजिटेरियन नॉन वेज पे चले जाते हैं, नॉन वेजिटेरियन वाले वेजिटेरियन हो जाते हैं, ऐसा देखा गया है। मैं खुद उसका एग्जाम्पल हूं। अगर आपके बॉडी को कैल्शियम की ज़रूरत है तो आपने देखा होगा बचपन में आप लोगों ने दीवारों को खुरेद करके उस पर लगा हुआ जो सीमेंट है वो खाया। माँ बाप गुस्सा करते थे, उनको समझ में नहीं आता था, लेकिन डॉक्टरों का भी कहना है आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी है, इसलिए बच्चा वो चीज़ को एंजॉय करता है। स्कूल में बैठा हुआ बच्चा, जो चौक है, टीचर जो चौक फेंकती थी उसको उठा करके खाते थे, मैंने खुद ने खाया है। कुत्ते का पेट अगर खराब हो जाए तो वो खुद जाकर के घास खाता है, लेकिन घास उसका खाना नहीं है, लेकिन उसको पता है कि उसका जिस्म उससे बात करता है। हमारा जिस्म हमसे बात नहीं कर पाता क्योंकि हम इतनी सारी उलझनों में हैं कि हम प्रकृति से
नेचर से कभी जुड़े रहते ही नहीं है, क्योंकि अब ये आध्यात्मिक दौर जो शुरू हुआ है आपका, अब आपका नेचर से एक जुड़ाव है, इसीलिए आपकी बॉडी, आपका जिस्म आपसे बात कर रहा है। आप अपने जिस्म की भाषा, उसके जो वो आपसे कहना चाह रहे हैं वो आप सुनिए और उसके मुताबिक काम कीजिए। संदेश क्या है समझिए। दूसरा है अभी इसको अंग्रेजी में डिजीनेस कहते हैं, और मैं आपसे कहता हूं, रह रह के आपको ऐसा लगता है कि आपको चक्कर से आ रहे हैं, आप खड़े नहीं हो पा रहे हो, और जैसे कि 8-9 घंटे की नींद निकालने के बाद में भी आप जाकर के कहीं पे काम कर रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मेरे में ताकत ही नहीं है। ये भी आपकी बॉडी बैलेंस कर रही है, आपकी बॉडी सुन पाती है, और इसी वजह से ये जो चीज़ें हैं, ये आप में जो बदलाव हो रहा है, इसके वजह से आपका जो बॉडी का प्रेशर है, ब्लड प्रेशर है, वो थोड़ा ऊपर नीचे जा सकता है। इसके वजह से ये चीज़ें आपको लगती है, थोड़े दिन लगेगी, थोड़े हफ्ते लग सकती है, कुछ लोगों को थोड़े महीने भी ऐसा लग सकता है। अगली है, रह रह करके आपको यकायक लगेगा कि आपके बॉडी की जो एनर्जी है वो एकदम से ब्लास्ट हो रही है, बढ़ रही है। एकदम से आपको लगेगा कि मेरे में बहुत ज्यादा ऊर्जा आ गई है, और इतनी ऊर्जा आ गई है कि अब आप लोग बोलेंगे तुझे हो क्या गया है, मतलब हर काम को साथ में करना चाहोगे आप, ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, वो भी करूंगा, ये भी करूंगा, और दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, कर रहे हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये ऊर्जा आप में आई कैसे, हुआ क्या है। जब ये जिस्म आपका चेंज हो रहा है तो उसमें से ऐसे कोई हमारे साथ जो चक्रा हैं, उसमें से कोई चक्रा जो ब्लॉक थे, जिसमें रुकावटें थी, जो बैलेंस में नहीं थे, वो चक्रा आपका ओपन हो गया है। अब क्योंकि वो चक्रा एकदम से क्लियर हो चुका है, तो जो चीज़ों ने उसको बांध के रखा था, वो जो गंदगी थी वो निकल गई है, तो आपके बॉडी में एक ऊर्जा पैदा हुई है, और वो ऊर्जा अब आप में वो, जैसे कि नहीं आपको कोई आके कुछ सुनाए, ऐसी कोई खबर दे कि अरे आपका ये पर्चा निकल आया है, एग्जाम का रिजल्ट निकल आया है, कैसे अचानक से हम में एक ताकत आ जाती है, एक ऊर्जा आ जाती है, ऐसे एक ऊर्जा फील करोगे आप। जब भी हम एक आध्यात्मिक दौर से गुजरते हैं तो हमारा जिस्म, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ जगहों पे हम जाते हैं, वैसा डिज्नीलैंड जाते हैं या ई मैजिका जाते हैं, उस जगह पे वो एक गाड़ी होती है जो ऊपर जाकर के फिर पूरी घूम करके, ऐसा रोलर कोस्टर कहते हैं जिसे हम। हमारी ज़िंदगी भी कुछ इसी तरह से उथल पुथल में गुजरने वाली है, क्योंकि हमारी बॉडी काफ़ी चेंजेस कर रही है। दूसरी जो फिजिकल लेवल पे आप बदलाव देखोगे वो है गिरना, यानी कि गिरना, एक्सीडेंट, फ्रैक्चर या हड्डी का टूट जाना। अब आप बोलोगे ये कौन सी बात हुई, ये तो अच्छी बात नहीं है। जी, मैं मानता हूँ अच्छी बात नहीं है, लेकिन हमें समझना होगा कि हमारी बॉडी हमारे डीएनए के लेवल पे कुछ करेक्शन कर रही है। आपके बॉडी की जो ग्रेविटी कहते हैं, अभी मुझे पता नहीं हिंदी में से क्या कहते हैं, ग्रेविटी जो है उसमें भी बदलाव आ रहा है। तो आपके बॉडी का जो बैलेंस है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, और इसी वजह से आप कहीं कहीं पे खड़े नहीं हो पाओगे और आपको लगेगा कि आपका बैलेंस जा रहा है, उसमें आप गिर सकते हो। आपको ऐसे वक्त पे जितना हो सके उतना रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी वो आराम मांग रही है। अगला जो बदलाव आप देखोगे कि आपके बाल और आपके नाखून बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी आपने अपने खाने में बदलाव लाया है। जो आपके जिस्म ने मांगा आपने वही खाया, तो आप देखोगे आपके नाखून और आपके बाल बहुत अचानक से बढ़ रहे हैं। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपके जिस्म को आपसे ज़्यादा समझते हैं, इसीलिए उन्होंने आपको वो मैसेज दिया कि क्या करना है, कितना करना है,
क्या खाना है, कितना खाना है, और उस हिसाब से आप जब करते हो तो आपके बॉडी में चेंजेस आते हैं। आध्यात्मिक ये जो दौर है, इसमें मैंने अपने बाल गिरते हुए देखे, सब लोग देखते हैं, बहुत से बाल गिरते हैं और फिर नए बाल आते हैं और वो बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि शुरुआत में अगर आपके बाल गिरने लगे। कुछ खानों से आपको एकदम से जो खाना आप खाते थे वो खाना आपके बॉडी पे रिएक्ट करने लग जाएगा। यानी कि आप दूध पीते थे, अब आप डॉक्टर वो कहेगा नहीं, आपका जिस्म दूध को पचा नहीं पा रहा है, ये चीज़ को पचा नहीं पा रहा है, और आपको एलर्जी होगी, एलर्जी होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब आप रीअलाइन कर रहे हो, बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं। अब बॉडी को पता है आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना, और जो नहीं खाना है अगर आपने खा लिया तो फिर आपको दिक्कत आएगी। आपका बॉडी आपको संदेश पहुंचा रहा है कि अब ये खाना, क्योंकि आप आध्यात्मिक दौर में उतर चुके हो, अब ये आपके जिस्म के लिए ठीक नहीं है। आज तक खाते थे, कोई हर्ज नहीं है, अब आप इसको खाओगे तो बॉडी आपको रिएक्ट करेगी। अगली, इसे अभी मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, आपने कभी अपने दिल की धड़कनें, इसको पैल्पिटेशन कहते हैं, अचानक से धक 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 या एकदम से धक धक गिरते हुए या उठते हुए, उसको पैल्पिटेशन कहते हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि फिर से आपका जो सिस्टम है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं। और साधारण तौर पे मनुष्य को बदलाव पसंद नहीं होता। हमारे दिमाग में ऐसा बिठाया गया है कि बदलाव से हम हमेशा दूर रहते हैं। अब ये बदलाव की वजह से ये जो हार्ट बीट जो है ये थोड़ी सी गिरती चढ़ती रहेगी। लेकिन फिर से बताता हूँ, डॉक्टर को ज़रूर दिखा दीजिएगा। ऐसे टाइम पे जब दिल की धड़कनों में परेशानी हो तो आपको एक गहरी लंबी सांस लेनी है, नाक से सांस अंदर लेनी है और मुंह से छोड़ना है। और जब आप ब्रीथ करते हो, आप जब पता है कि ऑक्सीजन अंदर जा रही है, उस टाइम पे आंख बंद करके एक छोटी सी प्रार्थना, चाहे कैसी प्रार्थना क्यों ना हो, वो आप कर लीजिएगा। आपके साथ में कुछ भी बुरा नहीं होने जा रहा। दूसरा है, अब मैं जो बात करने जा रहा हूं इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। हमारे ब्रेन का, दिमाग का, मगज का दो हिस्सा है, एक होता है लेफ्ट और एक होता है राइट। ठीक है, ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है। ओके, अब हमारा जो लेफ्ट ब्रेन होता है वो हमेशा काम करता है लॉजिकल, एनालिटिकल, गुणा भाग करना, कैलकुलेट करना, हर चीज में साइंटिफिक चीजें ढूंढना, ये हमारा लेफ्ट ब्रेन काम करता है। उसके पूरे ऑपोजिट में हमारा राइट ब्रेन जो है वो हमारा इंट्यूशन है। हम जो इमेजिन करते हैं, सोचते हैं, कला, ये जो चीज़ें होती है जो इन चीज़ों से बहुत ही विपरीत है, अलग है। अब क्या हो रहा है, जैसे ही आप आध्यात्मिक दौर में गुजरने लगते हो तो आपका जो लेफ्ट ब्रेन है उसके काम कम हो जाते हैं और राइट वाले के बढ़ जाते हैं, और लेफ्ट वाले की समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है उसके साथ में। तो ये आपस में समझ नहीं पाते हो आप कि आपके साथ में ये हो क्या रहा है। और अब आपका जो ब्रेन है, आपको ऐसा लगेगा अरे यार, मैं चीज़ों को भूलते जा रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। लोग मुझे देख करके बोलते हैं कि तू कौन सी ख्यालों में रहता है, तुझसे बात करते हैं और तू कहीं और देख रहा होता है। इस तरह की बातें भी आपके साथ में हो सकती है। दूसरी जो बदलाव आप में दिखेगा वो आप अपनी उम्र से कम नजर आएंगे, यानी कि आप जवान नजर आएंगे। ये तो अच्छी बात है। और ये क्यों होता है? क्योंकि अब आप खुश हो, आपने चिंता करना छोड़ दिया है, आपने ये जो मोह माया है उससे आप बाहर निकले हो। अब मुझे कुछ बात की चिंता नहीं है, कोई जीवन में आ रहा है तो आए, जा रहा है तो जाए, मेरे को इन चीज़ों से मतलब नहीं है। मैंने ज़िंदगी में क्या बुरा किया, क्या कर दिया था, ठीक है। ये जो बोझा उठा के चल रहे थे, हमने वो बोझे को छोड़ दिया है। और सीधी सी बात है, आप अगर खुश हो तो 60 साल की उम्र में 40 के लगोगे, और अगर आप दुखी हो तो 40 की उम्र में 60 के लगोगे। बस यही बदलाव है और कुछ नहीं है। आप यंग लगने लगोगे, हंसी है, खुशी है आपके आसपास में, क्योंकि अब आपने
जीवन को जीना सीख लिया है और जो चीज़ों को आपको नहीं जिंदगी में ज़्यादा तवज्जो देनी है उसे आपने छोड़ दिया है। नींद में बदलाव, अगला जो लक्षण है वो है नींद में बदलाव आपके। कुछ लोग हैं जिन्हें 3-4 घंटे की नींद से बहुत फ्रेश फील होगा, कुछ लोग हैं जिनको 8 घंटे की नींद भी पर्याप्त नहीं लगेगी। ये भी अपने आप में एक चेंजेस आप देखोगे। जैसे आपका जिस्म चाहेगा उस तरह से ही आपको वो सुलाएगा। अगर उसे लगता है कि आप में ज़्यादा ऊर्जा आनी चाहिए तो आपको सुला के रखेगा ताकि ऊर्जा में एनर्जी पैदा हो। आप में एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो आपको दौड़ाएगा, यानी कि नींद कम कर देगा। तो ये तरीका रहेगा आपके जिस्म का आपके नींद पे काम करने का। दूसरा है जिसको हम कहते हैं हॉट फ्लैशेस, यानी कि आपने कभी आपको ऐसा लगा है कि एकदम से आपको लगे कि कान में से एक धुआं सा निकल गया है, ऐसे आवाज़ आई है और आप बोलते ये क्या हो गया। अचानक से आपको लगेगा कि मुझे एकदम से गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी, पसीने पसीने हो रहे हो, और दूसरे ही क्षण आपको ठंड लगेगी और आपको लगेगा मेरे साथ क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये भी एक बदलाव आप में आता है जब आपकी बॉडी अंदर से कुछ बदलाव करने की कोशिश कर रही है। और ये आपको मैं बताता हूँ, साधारण तौर पे जब एक औरत एक उम्र में आकर के उसे कहते हैं कि उसका जो मंथली साइकिल होता है वो बंद हो जाता है, इसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। मेनोपॉज के वक्त आपने देखा होगा कि जो औरतें होती हैं उनका चिड़चिड़ापन, एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत रहता है, लेकिन वो संभाल लेती है ना, उस चीज़ से निकल आती है ना। ठीक उसी तरह से आप समझिए कि आप भी किसी दौर से गुजर रहे हो, आप इससे बाहर निकल आओगे। और सबसे आखिरी में आपकी त्वचा पे कुछ चीज़ों का उभरना, जैसे कि पिंपल्स है, एक्ने है, रैशेस है, ऐसे लगेगा कि आपको पूरा टाइम आप खारिश करते रहोगे, जैसे कि कुछ हो रहा है आपके अंदर। ये भी एक टेम्पररी फेस है, ये भी एक बदलाव है, क्योंकि अंदर से अभी आपने कुछ चीज़ों को चेंज किया है। आपका खाना पीना, सोना उठना, रहना, सब चीज़ें चेंज हो रही है, तो वो आपकी त्वचा पर भी नज़र आएगा। ये भी एक थोड़े दिनों के लिए, हफ्तों के लिए, महीनों के लिए रहेगा और ये चला जाएगा, निश्चिंत रहिएगा। तो दोस्तों, ये था मेरा टॉपिक संडे का आप लोग के साथ। जिन लोगों को ये टॉपिक पसंद आया है उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब की मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर इसी तरह के वीडियोस और देखना चाहो तो नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।